कि उस व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन के यथार्थ को ढूंढना चाहता है। वो स्थिति थी। आज भी अगर हम जीवन के यथार्थ की तरफ यात्रा करेंगे तो अपने अंतर्द्वंद्वों को देखेंगे तो अंतः यात्रा प्रारंभ होगी, हमारी आंतरिक यात्रा प्रारंभ होगी। और जिस क्षण आंतरिक यात्रा प्रारंभ होगी उस क्षण ही ये बोध होगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए। गीता का ज्ञान 5000 वर्ष के आसपास पहले आया, लेकिन बुद्ध ने ईश्वर के सत्ता को नकारा है और ईश्वर सत्ता के नकार के साथ उन्होंने आत्मा के सत्ता को भी नकारा। एक सबसे जो अनूठी बात है कि बुद्ध ने आत्मा के सत्ता को भी नकार दिया, जिस आत्मा के सत्ता को गीता मानता है। तो यह स्थिति उसमें बुद्ध के ज्ञान में हुआ, जिसको बुद्ध के पहले महावीर का प्रादुर्भाव हुआ। महावीर बुद्ध से कुछ वर्ष पहले आए हैं, उनकी उम्र से ज़्यादा थी। तो महावीर और जैनी इसीलिए बुद्ध को महात्मा मानते हैं कि उन्होंने पहले ही ईश्वर को तो नकार दिया, लेकिन जैन आत्मा को मानता है। और गीता में जो तमाम दर्शन का एक कुंज तैयार किया गया, एक गुच्छा तैयार किया, गुलदस्ता तैयार किया गया। गीता के प्रारंभ में ही कह दिया गया, सर्वे उपनिषदो गायो दोग्धा गोपालनंदन पार्थ बत सुधी भोक्ता इति गीता मितम महत्, कि सारी उपनिषदें गाय हैं और उस गाय को दूहने वाला गोपालनंदन कृष्ण है। और सुधी लोग जो जिज्ञासु लोग हैं वो बछड़े हैं, दूध को पीने वाले। उन उपनिषद रूपी गायों के दूध को अर्थात ज्ञान को ले आकर के गीता में पिरोया गया है। तो ये देखने की सबसे बड़ी बात है कि किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से गीता का अध्ययन किया जाए। अगर आप बौद्धिक तरीके से करते हैं तो आपको उस ट्रैक पर ले जाएगी, भाव के तौर से करते हैं तो उस तरफ ले जाएगी, कर्म के तौर पर करते हैं तो उस तरफ ले जाएगी। इसलिए गीता में सबकी विवेचना है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, आपका जो है कर्म योग है, और एक अलग राजयोग पर भी चर्चा हुई है। तमाम सारे अध्यायों में जो गीता ने मनुष्य के अंतर्द्वंद्वों के समस्या का समाधान ढूंढा है। अर्जुन को पहले ही अध्याय में जाकर के जब वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव मेरे रथ को युद्ध के मैदान में ले चले ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन लोग मुझसे लड़ेंगे, मुझे किससे लड़ना है। और जब वहाँ पर वो देखता है सामने सारे उनके रिश्तेदार जो गोद में खिलाए, वो पितामह, ससुर, ये वो सारे खड़े हैं, तो वहीं पर एक मोह का जन्म होता है। क्या आज के मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं है? अगर आप एक जज हैं और जज के कुर्सी पर बैठे हैं और आपके सामने एक आपका गहरा रिलेशन का कोई व्यक्ति आ जाए अपराध में, तो कलम जब चलाएंगे तो कलम हिलेगा नहीं। अगर नहीं हिलता तो वास्तविक जज हैं, लेकिन अगर हिल गया, और आए दिन ये बात होती है कि अगर निर्णय दिया गया तो पक्षपात हो गया। इसलिए जो राजनीति है, राजनीति को भी इस धरातल पर लिया जाता है कि राजनीति कभी भी पक्षपात विहीन होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि राजनीति का खेल ही वही है। कहीं कहीं वो दिखेगा, लेकिन वो चलाना है, चलना है, चलता है। तो ये जो मनुष्य के मन की स्थिति है, वहाँ पर जब अर्जुन जाते हैं, वो देखते हैं, जब वो स्थिति पैदा होती है तो वो पूरे उनके जो शरीर और उनके अनुभूति का वर्णन बहुत गहराई से किया गया है। ओठ सूख रहा है, गांडीव धनुष टूट रही है, शरीर कंप रही है, पसीने आ रहा है, सीना धड़क रहा है। यह कब होता है?
आज का मनोविज्ञान भी कहता है कि अभी आपको एक भय पैदा हो जाए और आपके नज़दीक किसी व्यक्ति के खतरे का, तो यह सारी स्थितियां आपके सामने हो जाएगी। आपका कहाँ जहाँ अटैचमेंट है, जहाँ आपका लगाव है, आसक्ति है, अगर उसके टूटने की बात अभी घबरा जाएंगे। एक मिनट के लिए अगर आप चिंतन करना पड़ जाए कि हमारी शरीर हम यहाँ चले आए, ऐसे हो गए और अब धीरे धीरे हम मृत्यु के तरफ जा रहे हैं, और वो कल्पना गहरे कर ले कि हम मरेंगे, ऐसे ऐसे एक कल्पना करें साधना का, और हम मर गए हैं, मुझे उठाया गया है, घाट पर ले जाया गया, भया देखिए क्या अनुभव होता है। पसीने आ जाएगा, घबरा के आदमी उठ जाएगा। यह जो है यह भी एक साधना का बिंदु है। तो यह अर्जुन के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की व्याख्या मैं करना चाहता कि आधुनिक मनुष्य की क्या स्थिति यही नहीं है कि सारे विश्व के मनुष्य को देख लिया जाए। अगर राष्ट्रीय तौर पर भी उसकी विवेचना करेंगे तो राष्ट्र की अवधारणा क्या सही अवधारणा है? अगर हम ह्यूमैनिटी की अवधारणा करें तो क्या राष्ट्र की अवधारणा सही अवधारणा मानी जाएगी? क्या राष्ट्र युद्ध नहीं करवाता है? राष्ट्रीयता युद्ध का कारण नहीं है? कैसे उसके ऊपर विचार किया जाए कि पूरा भूमंडल का मनुष्य मानव अपना है, जबकि अध्ययन में आता है कि जिस गैलेक्सी पर हम रह रहे हैं, जो सौरमंडल में ऐसे अरबों अरबों गैलेक्सी हैं और अरबों पृथ्वियां हैं जिनका खोज अभी हम नहीं कर पाए, जहां जीवन की संभावना है। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान हमारा अंत है? इस पर हो सकता है हम लोगों से भी बुद्धिमान प्राणी कहीं हो, और इस पर खोज होता है, लोग देखते हैं, यूएफओ आती है। तो इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का हमारा आपका अस्तित्व कितना है? कि पूरे ब्रह्मांड में एक मनुष्य की स्थिति कितनी बड़ी है? अगर खोजा जाए तो हम समझते हैं कि पूरे पृथ्वी को भी पूरे इस गैलेक्सी से अगर लिया जाए तो एक बिंदु मात्र होगा, तो वहाँ पर मेरा आपका क्या है? लेकिन इसी जीवन में अहंकार इतना बलवती है, मैं और मेरा इतना बलवती है कि आदमी उस अहंकार के बल पर समझता है कि मैं मिटूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये द्वंद्व का कारण है। यही व्यक्ति का जो वैयक्तिक द्वंद्व है, वैयक्तिक कन्फ्यूजन है, वह समाज, परिवार और राष्ट्र के रूप में जब एकत्रित होता है तो कन्फ्यूज्ड राष्ट्र, कन्फ्यूज समाज का निर्माण करता है। प्रश्न है कि क्या क्लियर माइंडेड मनुष्य की रचना संभव है? वो क्यों नहीं हो पाई? इतने सदियों से इतने गुरु आए, इतने लोग क्यों नहीं हो पाती है? वो आता है, मंदिर बन जाती है, गुरु के चेले बन जाते हैं, वो सारा हो जाता है, मनुष्य जहाँ का तहाँ है। अब उसका मुख्य कारण यह है कि अंतः यात्रा नहीं प्रारंभ होती, अंतः खोज नहीं होता है। मनुष्य उस पूजा को भी बाह्य खोजों में लेता है और उसको भी किसी उपलब्धि से जोड़ता है। आज जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जितने हैं जो बनते हैं, उनको देख लिया जाए। विश्व में जितने युद्ध हैं, युद्ध के जड़ में केवल धर्म है, तथाकथित धर्म, धार्मिक लोग नहीं। धर्म और धार्मिक में फर्क है। धर्म एक पंथ हो सकता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति वह है जो अर्जुन को अंत में अनुभूत हुआ था 11वें अध्याय में जाकर के, जहाँ विराट दर्शन होता है। वो विराट दर्शन और कुछ नहीं, अर्जुन का खुद ही आत्मबोध है, जो कृष्ण के माध्यम से करवाया जाता। कृष्ण गुरु है। आज की स्थिति में जब अंतः यात्रा होती है तो अंतः यात्रा के लिए तमाम सारे संदेहों का जन्म होना जरूरी है। संदेह की अंतिम परिणति जो रिजल्ट होती है खोज की, संदेह वो श्रद्धा में प्रस्फुटित होती है। श्रद्धा अगर बाहर से ओढ़ी गई वो केवल ढोंग होगी, और सारे समाज में, विश्व में ये जो अंधी श्रद्धा है धर्मों को लेकर के, राजनीति को लेकर के, पंथ को लेकर के, यह घातक है। ये बहुत घात पैदा करती है विश्व में। इसलिए इस पर सोचना होगा, विचारना होगा और इस दिशा में जाना होगा। आधुनिक मनुष्य की परिभाषा एक रुग्ण मनुष्य की परिभाषा के रूप में मैं करता हूँ। जितना ही कोई देश विश्व का विकसित है उतना ही रुग्ण है। सबसे रुग्ण देश जो विकसित देश है वो है उन बीमारियों को जिनकी पता नहीं है। आज हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं,